नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में हमारी नई पुष्पुल एक्सप्रेस को लेकर के बहुत बड़ी खबर आई है दोस्तों। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये अपने ट्रायल पर निकल चुकी है और दोस्तों इसके ट्रायल जो है वो सक्सेसफुल रहे हैं। आप लोगों ने इसका ट्रायल भी मेरी पिछली वीडियो में देख लिया होगा। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि 27 अक्टूबर यानी कि कल इस ट्रेन के 22 कोच डिस्पैच हो चुके हैं ICF से। अब ये ट्रेन जहां पर भी सबसे पहले चलने वाली है वहां के लिए रवाना हो चुकी है। तो इस ट्रेन के ऊपर वेस्टर्न रेलवे मेंशन था, तो यहाँ पर साफ बात हो चुकी है। जो 5 मैंने आपको रूट बताए थे जिसमें मुंबई दिल्ली का रूट भी था, तो मोस्ट प्रोबेबली इस रूट पर ही सबसे पहले ये ट्रेन चलने वाली है। और अगर सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चलता रहा तो दूसरी ट्रेन जो कि अभी भी बनाई जा रही है ICF में और CLW में, जिसका लोकोमोटिव तैयार हो रहा है, ये 30 अक्टूबर को बाहर आनी चाहिए और इसका लोकोमोटिव भी निकल जाना चाहिए। तो 30 अक्टूबर को अगर ये बाहर आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली इसका भी जो रूट हो सकता है वो पटना और दिल्ली के बीच में हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही रूट अप्रूव हो चुके हैं। तो नवंबर 1 के आसपास इन दोनों ही ट्रेनों का उद्घाटन हो सकता है और एक साथ हो सकता है। दिवाली से पहले होगा तो काफ़ी ज़्यादा इन दो रूट पर लोगों को बेनिफिट होने वाला है, जो कि नॉन AC ट्रेन में सफ़र करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि त्यौहार पर अपने घर जाते हैं। इन दोनों ही डेस्टिनेशन मुंबई और पटना के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब दोस्तों जो अगली न्यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ, इसको सुनकर के मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश था दोस्तों। आखिरकार जो मैंने अपने मन की बात आप लोगों के सामने रखी थी, जिसमें मैंने एक बात करी थी ऐसे लोकोमोटिव की जिसका प्रोजेक्ट ठंडा हो चुका था, वो है WAP5 का एरोडायनेमिक वर्जन। इसके लिए 2018 में पहला लोकोमोटिव सामने आया था जो कि फेलियर रहा, क्योंकि बाद में आगे नहीं बने। उसके बाद 2020 में भी एरोडायनेमिक लोकोमोटिव WAP5 तेजस लिवरे के लिए भी सामने आया था। ये भी बाद में आगे नहीं देखा गया, तेजस के साथ तो बिल्कुल नहीं देखा गया। लेकिन मैंने बात रखी थी कि ऐसे लोकोमोटिव अब आने चाहिए, क्योंकि पुशपुल ट्रेन्स ज़रूरी है हमारे भारतीय रेलवे के लिए। अब 140 करोड़ की जनता वाले हमारे देश में हम लोग अचानक से अपनी नॉर्मल एक्सप्रेस सुपरफास्ट मेल राजधानी ट्रेन्स को बंद नहीं कर सकते। ये ट्रेन हमारे एग्जिस्टिंग ट्रैक्स के हिसाब से अभी अच्छी स्पीड पर चल पाती हैं। तो ऐसे में हम अभी पूरी तरीके से वंदे भारत जैसी ट्रेन सेट पर अभी डिपेंड नहीं हो सकते, और ना ही रेलवे अभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर करके सभी ट्रेन को ट्रेन सेट से रिप्लेस कर सकता है। ये एक अलग सर्विस के तौर पर चल रही है और चलती रहेंगी, और आगे भी वंदे भारत की और भी जनरेशन जो आनी है वो आएंगी। लेकिन अभी हम लोगों ने जो नई पुशपुल एक्सप्रेस ट्रेन बनाने की कोशिश करी है, यहाँ पर अब थर्ड बार हम WAP5 के एरोडायनेमिक वर्जन को देख रहे हैं। मुझे लगता है इस बार कामयाबी मिल जाएगी भारतीय रेलवे को, और भारतीय रेलवे इन ट्रेन्स को अलग सर्विस के तौर पर लॉन्च कर पाएगा, और जिसका एम होगा हमारे उस तबके को टारगेट करने का जो कि अभी भी AC टिकट को अफोर्ड नहीं कर पाता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि रेलवे AC की ट्रेन को डिफरेंट करने वाला है और नॉन AC ट्रेन को बिल्कुल अलग करने वाला है, क्योंकि रेवेन्यू भी जनरेट करना है। तो AC की ट्रेन डिफरेंट हो, ऐसा रेलवे मुझे लगता है कि जा रहा है इस दिशा में आगे। और अभी आम ट्रेन जो है, मेल, सुपरफास्ट, एक्सप्रेस और राजधानी जैसी ट्रेन भी, इनका भी पूरा हक बनता है कि ट्रेन सेट जैसा एक्सेलरेशन उनके पास हो, उनका भी काफी सारा टाइम बचे जब उनका लोकोमोटिव डिफरेंट डायरेक्शन में जाने के लिए बदलना पड़ता हो। तो ऐसे में हम लोगों को बहुत सारे लोकोमोटिव की जरूरत पड़ने वाली है। तो एक बड़ी न्यूज आई है दोस्तों, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जिसको हम 2020 से पहले डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जानते थे, वो तैयार करने वाला है 600 पुशपुल लोकोमोटिव्स को। अभी टेंडर इसका खुलने वाला है, लेकिन अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है क्योंकि टेंडर अभी खुला नहीं है। लेकिन इनिशियल न्यूज में यह आया है कि ऐसे 600 पुशपुल लोकोमोटिव बनाए जाएंगे जिसमें 35 साल की मेंटेनेंस भी BLW के हाथ में होगी, और साथ में 12 करोड़ रुपए एक लोकोमोटिव की कीमत आने वाली है। और रेलवे का ये ऑर्डर 15,000 करोड़ रुपए का लगभग होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। पुशपुल लोकोमोटिव ऐसे लोकोमोटिव होते हैं जिसका एक हिस्सा तो एरोडायनेमिक होता है और एक हिस्सा फ्लैट होता है, ताकि ट्रेन सेट जैसा लुक दे सके वो एक एक्सप्रेस जैसी ट्रेन को। लेकिन यहाँ पर एक खबर और आई है कि इन 600 में से 500 लोकोमोटिव जो है वो फ्रेट ऑपरेशन के लिए हमारे न्यूली मेड फ्रेट कॉरिडोर्स में यूज किए जाएंगे। मतलब हमारी फ्रेट की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए CLW जो कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, वैगनाइन लोकोमोटिव्स को बहुत तेजी से रिकॉर्ड स्तर पर बना रहा है, लेकिन पैसेंजर क्लास के लोकोमोटिव का जो प्रोडक्शन है वो बहुत धीमा पड़ चुका है। लेकिन इस ऑर्डर में 500 फ्रेट लोकोमोटिव की बात हो रही है, ये थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया है, क्योंकि CLW तो ऑलरेडी बना ही रहा है और फ्रेट लोकोमोटिव बन रहा है तो वो हमारा WAG9 ही होगा। और इन लोकोमोटिव को एरोडायनेमिक लुक देने की तो कोई जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि इन लोकोमोटिव को एरोडायनेमिक्स की जरूरत ही नहीं है फ्रेट ऑपरेशन के लिए। और साथ में ही हम लोग WAG9 जैसे लोकोमोटिव अगर फ्रेट कॉरिडोर में यूज कर रहे हैं तो वो अभी भी पुशपुल में ही चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो लॉन्ग मालगाड़ियां होती है उसके बीच में भी लोकोमोटिव होता है, फ्रंट में भी लोकोमोटिव होता है और लास्ट में भी लोकोमोटिव होता है। तो
ऐसे में ये डिस्ट्रीब्यूटेड पावर पे तो पहले से ही चल रही हैं। तो देखना होगा कि रेलवे सोच कर रहा है जब टेंडर खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 100 लोकोमोटिव जो होने वाले हैं 600 में से, उनके अकॉर्डिंग हम चलाने वाले हैं न्यू पुश पुल एक्सप्रेस ट्रेन जो कि 50 होंगी, क्योंकि 100 में से 2 लोकोमोटिव यूज होंगे एक ही ट्रेन में। तो 50 पुश पुल एक्सप्रेस ट्रेन आने वाले भविष्य में आने वाली है, जिसमें से 2 पुश पुल एक्सप्रेस तो अभी आ ही गई हैं, यही समझ लीजिए। तो दोस्तों ये सब न्यूज अभी आई हैं। जैसे ही न्यूज के बारे में और भी जानकारी आएगी मैं आप लोगों को वीडियो बना करके बता दूंगा। लेकिन आप लोग बताइए, क्या जो मेरा कहना है कि हमारी नॉर्मल ट्रेन्स को भी लोकोमोटिव जो कि एरोडायनेमिक हो, पुश पुल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो, मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? जैसे कि हमारी अभी ट्रेन्स LHB-फाइड हो रही हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे न्यू एरोडायनेमिक लोकोमोटिव भी उसी कलर में रंग दिए जाए जिस कलर के हमारे न्यूली LHB रेक्स हैं ट्रेन्स के। साथ में तेजस राजधानी को भी ऐसे ही लोकोमोटिव मिलने चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।